श्री कृष्ण कहते हैं, समय जब न्याय करता है तब गवाहों की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो हम दूसरों को देते हैं वही हमें वापस मिलता है, फिर चाहे वो सम्मान हो या धोखा। कर्म का थप्पड़ इतना भारी और भयंकर होता है कि हमारा जमा हुआ पुण्य कब खत्म हो जाए पता भी नहीं चलता। पुण्य खत्म होने पर समर्थ राजा को भी भीख मांगनी पड़ती है, इसलिए कभी किसी के साथ छल कपट करके किसी की आत्मा को दुखी ना करें। जो लोग दूसरों को बर्बाद करने की सोचते हैं वह मकसद में इस हद तक अंधे हो जाते हैं कि खुद कब बर्बाद हो जाते हैं इसका उन्हें कभी पता ही नहीं चलता। जब जब सत्य की असत्य से लड़ाई होगी, सत्य अकेला ही खड़ा होगा, क्योंकि असत्य के साथ मूर्खों की भीड़ होगी। फिर भी असत्य के सामने सत्य की सदैव विजय होगी। जो ज्ञानी होता है उसे समझाया जा सकता है, जो अज्ञानी होता है उसे भी समझाया जा सकता है, पर जो अभिमानी होता है उसे कोई नहीं समझा सकता, सिर्फ वक्त समझाता है। अगर बुरे लोग सिर्फ समझाने से समझ जाते और सुधर जाते तो बांसुरी वाला कभी महाभारत नहीं होने देता। साथ रहकर जो छल करे उससे बड़ा कोई शत्रु नहीं, और जो हमारे मुंह पर हमारी कमी बता दे उससे बड़ा कोई मित्र नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में एक ही नियम रखो, सीधा बोलो, सच बोलो और मुंह पर बोलो। जो अपने होंगे वो समझ जाएंगे और जो नाम के होंगे वो दूर हो जाएंगे। दुख भोगने वाला तो आगे चलकर सुखी हो सकता है, लेकिन दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। परेशानी आए तो ईमानदार रहो, धन आ जाए तो सरल रहो, अधिकार मिले तो विनम्र रहो और क्रोध आए तो शांत रहो। यह जीवन का प्रबंध कहलाता है। जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। तुम्हारा क्या गया है जो तुम रो रहे हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नाश हो गया? जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था, कल किसी और का होगा। क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो? आप कोई भी हो, संसार में आए हो तो संघर्ष हमेशा रहेगा। कृष्ण ने हर परिस्थितियों को जिया और जीता। कृष्ण कहते हैं कि परिस्थितियों में भागो मत, उसके सामने डटकर खड़े हो जाओ, क्योंकि कर्म करना ही मानव जीवन का पहला कर्तव्य है। हम कर्मों से ही परेशानियों से जीत सकते हैं। पुराने गंदे वस्त्र उतारकर नए वस्त्र पहनते समय एक छोटा बालक रोता है, किंतु माँ उसके रोने की परवाह किए बिना वह वस्त्र बदलती है, क्योंकि वो जानती है कि उसके बालक के लिए क्या उचित है। उसी प्रकार भगवान अपने भक्त की इच्छा का परवाह किए बिना उसे सफलता और निसफलता देते हैं, क्योंकि वह जानते हैं कि उसके भक्त के लिए क्या उचित है। कर्म करते हुए हमेशा आगे बढ़ते रहिए और फल के बारे में व्यर्थ चिंता मत किया करिए, क्योंकि किया हुआ परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता। कभी ये मत कहना कि मैंने कोशिश की होती तो आज किसी और मुकाम पे होता। तुम्हारे पास अभी भी समय है मुकाम हासिल करने का। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में जब हम खराब दौर से गुजरते हैं तब मन में यह विचार जरूर आता है कि परमात्मा मेरी परेशानी देखता क्यों नहीं है, मेरे दुख कम क्यों नहीं करता। पर याद रखना, जब परीक्षा चल रही होती है तो शिक्षक मौन रहता है। भाग्यशाली होते हैं वो लोग जिन्हें समय और समझ एक साथ मिलती है, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती और जब समझ आती है तो समय हाथ से निकल चुका होता है। मित्र गरीब है या अमीर मायने नहीं रखता, बल्कि वो आपके बुरे समय में आपका साथ कितना देता है यह मायने रखता है। लोग कहते हैं कि अपनों के आगे झुक जाना चाहिए, किंतु सत्य तो यह है कि जो अपने होते हैं वो कभी झुकने नहीं देते। सत्य की भूख सभी को लगती है, लेकिन जब सत्य परोसा जाता है तो बहुत कम लोगों को इसका स्वाद अच्छा लगता है। आशा करती हूँ कि आप सभी लोगों को श्री कृष्ण के ये कुछ उपदेश अच्छे लगे होंगे। अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट्स में जय श्री राम लिखिए और किसी भी त्रुटि के लिए मैं आपसे क्षमा याचना करती हूँ। फिर मिलती हूँ। जय श्री राम।